हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं खीमानंद पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स की एक यूनिट या एक केमिस्ट्री में भी आपकी आ सकती है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पे बात कर रहे हैं। तो ये आपकी यूनिट 6 है, क्लास 7th की। इससे प्रीवियस क्लास में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ चुके हैं, उनमें डिफरेंस कर चुके हैं, उनके कई एग्जाम्पल पे हमने बात की। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे पर जंग लगना। यहाँ पर आपको एक चेन दिखाई दे रही है। ये चेन आपने अपनी गाय के गले में देखी होगी, या भैंस के गले में, या आपके डॉग की भी चेन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इस इमेज में दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपको चेन बिल्कुल नई नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ आपको चेन पर एक ब्राउन कलर की लेयर नज़र आ रही है। तो जब किसी चेन पर या लोहे से बनी किसी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर, जब वो अपने आसपास नमी के संपर्क में आ जाते हैं या ह्यूमिडिटी के संपर्क में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उन पर कोरिजन होने लगता है, वो संक्षारित होने लगती हैं। इसको हम कोरिजन या संक्षारण बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब आयरन अपने एयर के संपर्क में यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ जाती है या वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, तब ये संचारित होने लगती है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने खेती बाड़ी के औजार जो होते हैं लोहे से बने हुए, जब उनको आप घर के बाहर रख देते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन पर एक ब्राउन लेयर लग जाती है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद उस आयरन का वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन पर। तो यहाँ पर आपको दो बीकर नज़र आ रही हैं। पहले बीकर में इन दोनों को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया गया है। यहाँ पर विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, विनेगर जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब इनको मिला दिया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होने लगती है और बबल निकलते हैं। उसी प्रकार दूसरी बीकर में हमने लाइम वाटर लिया है, जिसे हम चूने का पानी बोलते हैं। तो लाइम वाटर यानी कि COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर से जब ये रिएक्शन होने लगती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम कली चूना बोलते हैं, बिना बूझा चूना, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम बूझा हुआ चूना बोलते हैं, और चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन, इसे हम गैल्वनीकरण बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन एक्सपोज टू नॉन कॉरेंडिंग मीडियम। तो मतलब कि ये आयरन को प्रोटेक्ट करता है संचारित होने से, उसको बचाने के लिए। जब वो नमी के संपर्क में आ जाए तो इसके बाहर से एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो इसे ही गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। यानी कि आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन का एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आयरन कोटेड जिंक यानी कि आयरन पे जिंक की कोटेशन की गई है, क्या, ताकि उसको हम संचारण से या रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा सकें। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन की घटना में क्या होता है कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइजन सॉलिड और एमॉर्फस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कुछ सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आपका नमक है, चीनी है, और जो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, या क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इसको हम लेबोरेटरी में क्रोमेटोग्राफी मेथड होती है, उसके द्वारा बनाते हैं। तो जब हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, प्रयोग करने के बाद जो अवक्षेप, जो पिपटी बच जाता है, वही अक्सर क्रिस्टलाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और वही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। तो जैसे आपने चीनी के क्रिस्टल देखे होंगे, या नमक के क्रिस्टल देखे होंगे, या डायमंड आपने यदि देखा होगा, तो वो भी एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 प्लेटें दिख रही हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम वाटर को वाटर को
वाटर तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है आइस के रूप में, तब वो भी एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो ये है क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आपकी ये यूनिट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कंप्लीट हो गई है। इससे बेस्ड वर्कशीट आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।